तो आज हम लेकर आ गए एक बहुत ही डिफरेंट मूवी, और वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि है तो ये एक गुड फील मूवी, लेकिन इसमें आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि कोई भी सस्पेंस या थ्रिलर मूवी इसके आगे मार खा जाएगी। और क्लाइमैक्स में जो फील आपको आएगा वो तो बस एक्सपीरियंस करना ही बनता है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी लाइफ में वो होता है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मूवी का हीरो हीरोइन से बेइंतहा प्यार करता है, बहुत ही जल्द ही लाइफ में सेटल होकर किसी भी तरह वो हीरोइन का हाथ थामना चाहता है, मतलब उससे शादी करना चाहता है, अपने परिवार बनाना चाहता है उसके साथ। ऐसे में हीरोइन की बहन दोस्तों कुछ ऐसा कर डालती है जिससे कि बस हीरो की जिंदगी एकदम से बिखर जाती है। नहीं, उसकी बहन ने कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं की, उसकी बहन ने मतलब पता नहीं क्या कर दिया। उसकी बहन ने तो ऐसा कुछ कर दिया कि हीरो की लाइफ में कयामत आ गई। और फिर उसकी वजह से क्या क्या हुआ दोस्तों, नहीं, ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, आपको पूरा फील दूंगा, बस आप देखिए आखिर तक। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स है ना, उसका तो मतलब क्या ही जवाब दूं मैं। ऐसी ट्विस्ट वाली फील गुड मूवी आपने शायद ही कहीं देखी होगी, और इसीलिए हम आपके लिए ये चुनकर लेकर आए हैं स्पेशल मूवी जिसका नाम है अटोनमेंट। मूवी की शुरुआत होती है 1935 में, जब इंग्लैंड के एक बहुत बड़े मैंशन को दिखाया जाता है। कैमरा मैंशन के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक छोटी लड़की टाइपराइटर पर अपनी कहानी टाइप कर रही होती है। चलिए इसका नाम बता देता हूँ आपको, इसका नाम बिनी है। ये बड़ी होकर एक बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती है। वो जब भी कोई नई कहानी लिखती है तो सबसे पहले उसे अपने घर वालों को दिखाती है। आज भी उसने जो कहानी लिखी है उसे अपनी माँ को दिखाने लेकर जाती है, लेकिन माँ बड़ी बिजी होती है तो वो रॉबी नाम के एक यंग आदमी के पास जाती है। यही है हमारी मूवी का हीरो। दरअसल रॉबी के पिता इस मैंशन के केयरटेकर हुआ करते थे, और उनके देहांत के बाद अब रॉबी इस मैंशन का केयरटेकर बन गया है। मैंशन के मालिक और मालकिन रॉबी को अपना नौकर नहीं बल्कि अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं। बहुत बढ़िया है दोनों। रॉबी भी उनका बड़ा वफादार है। बिनी पूछती है क्या तुम मेरी कहानी पढ़ोगे? वो कहता है कि मैं जरा बिजी हूँ, तुम मुझे वो पेपर्स दे दो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। अरे नहीं, तुम हमेशा यही कहते रहते हो लेकिन कभी पढ़ते ही नहीं। ये कहकर वो गुस्से में कहानी को लेकर जाकर अपनी माँ को दे देती है। तो माँ भी उसकी लिखाई की बड़ी तारीफ करती है। फिर बेनी उसको ले जाकर अपनी बड़ी बहन सिसिलिया को देती है जो गार्डन में बिल्कुल आराम से लेटी हुई है। यही है मूवी की हीरोइन। वो बस 4-5 पन्ने पढ़कर कहती है कि तुम्हारी अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी है, पता है तुम्हें? असल में दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये लोग ना तंग आ गए हैं क्योंकि हर बार वो इन्हें अपनी कहानी पढ़ने के लिए परेशान करके रख देती है। इसलिए हर कोई कहानी को पढ़े बिना ही उसकी तारीफ कर देता है ताकि बिनी को बहुत अच्छा लग जाए। लेकिन इन सब से हटकर बिनी पूछती है क्या हुआ, तुमने रॉबी से बात करना छोड़ दिया है क्या? असल में बिनी जानती है कि रॉबी और सिसिलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी बेइंतहा, इसीलिए वो ऐसा पूछ रही है। सिसिलिया भी कह देती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में बिनी अपने 3 कजन्स के साथ बैठी होती है। उनमें से ये 2 लड़के ट्विंस हैं और इनकी बहन का नाम है लोला। हाँ लोला है दोस्तों। एक्चुअली इनके पेरेंट्स के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए तीनों कुछ दिनों के लिए इनके घर पर रहने के लिए आए हुए हैं। बिनी उन्हें भी नहीं छोड़ती और कहानी सुनाने लग जाती है। तीनों वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं कि नहीं सुननी भाई तुम्हारी कहानियां में। और अब बिनी परेशान हो जाती है कि कोई उसकी कहानी सुनना नहीं चाहता। तब वो विंडो से देखती है कि थोड़ी दूर पर एक फाउंटेन है जिसके आगे सिसिलिया और रॉबी खड़े हुए हैं। लगता है ये रॉबी सिसिलिया को डांट रहा है। कुछ देर में सिसिलिया अपने कपड़े भी उतारने लगती है और ये देखकर बिनी को लगता है कि जरूर रॉबी सिसिलिया को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। कुछ देर के बाद सिसिलिया पूरी तरह से भीगी भी होती है और फाउंटेन से उठकर गुस्से में रॉबी को धक्का देकर वहाँ से चली आ रही होती है। ये सारी चीजें देखकर बिनी को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर रॉबी ने सिसिलिया के साथ कुछ गलत किया होगा। लेकिन असल में क्या हुआ था ये एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। तो 10 मिनट पहले की बात है। सिसिलिया फ्लावर पॉट में पानी भरने के लिए फाउंटेन की ओर जा रही थी। रॉबी भी उसके साथ था और दोनों बड़े खुश थे। ये दोनों पता है कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिसिलिया कहती है आज मेरा भाई शहर से आ रहा है और वो अपने एक दोस्त को घर लेकर आ रहा है जो कि एक बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री का ओनर है, इसलिए रात को घर पे बड़ी पार्टी होगी, तुम भी जरूर आना। और हाँ तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना? वैसे तुम्हारी पढ़ाई में और फिर शादी के बाद परिवार चलाने में बहुत पैसे लगेंगे, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है क्या? वो दोस्तों बहुत ही कैजुअली ये बातें कह रही होती है, लेकिन उसकी ये बात रॉबी को चुभ जाती है क्योंकि रॉबी की पढ़ाई का सारा खर्चा सिसिलिया के पिता उठा रहे होते हैं। वो कहता है कि अरे यार तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर बनकर तुम्हारे पापा की पाई चुका दूंगा। बस इसी बात पर दोनों के बीच एक छोटी सी तकरार हो गई। फिर सिसिलिया पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन तब रॉबी ने उसकी मदद करने के इरादे से उस फ्लावर पॉट को पकड़ा और कहा कि अरे मैं पानी भर देता हूँ। पर फ्लावर पॉट का एक हैंडल टूटकर पानी में गिर गया और उसका एक टुकड़ा बाहर गिर गया। दरअसल सिसिलिया आगे पड़े टुकड़े पर पैर रखने वाली थी, इसलिए रॉबी हाथ दिखाकर उसे मना कर रहा था कि तुम्हें चुभ जाएगा। और यही देखकर बिनी को लगा कि वो सिसिलिया को डांट रहा है। उसके बाद सिसिलिया ने अपने कपड़े उतारकर पानी के अंदर जाकर उस टुकड़े को उठा लिया क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट है। तो जब वो बाहर आई तो वो पूरी भीगी हुई थी, उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। रॉबी को उसे ऐसी हालत में देखकर जरा अजीब लगा
और वो दूसरी तरफ मुड़ गया बेचारा। लगता है बहुत ही सुधरा हुआ है। लेकिन इन बातों से बेखबर बिनी ने दूर से देखकर ही फैसला कर लिया कि रॉबी सिसिलिया के साथ कुछ बुरा कर रहा है। वह तो इस तरह शुरू होती है बिनी की गलतफहमियां। शाम होती है और सिसिलिया का भाई, जिसका नाम फेडरिक है, वो कई दिन के बाद वापस आया होता है। उसके साथ होता है उसका दोस्त पॉल। पॉल को पहचाना आपने? अगर पहचान लिया है तो बताइए जरा कमेंट्स में। सिसिलिया भागकर अपने भाई के गले लग जाती है, लेकिन सिसिलिया रॉबी के ख्यालों में अभी भी खोई हुई है। वहाँ रॉबी भी अपने घर में सिसिलिया के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ बिनी हमेशा की तरह एक जगह बैठकर कहानी लिख रही होती है। लेकिन पॉल सिसिलिया की कजन लोला को गलत नजरों से देख रहा होता है। उसे वो अपनी फैक्ट्री का चॉकलेट देकर अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब दूसरी ओर रॉबी सिसिलिया के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें एक कविता के जरिए वो सुबह की जो सुबह बात हुई थी उसके लिए सिसिलिया से माफी भी मांगना चाहता है। लेकिन उसका मूड ही नहीं बन रहा होता है, वो सारी चीजें लिख नहीं पाता। फिर अपना मूड बनाने के लिए वो सिसिलिया को याद करके एक वासना भरी कविता लिखता है। उसे पढ़कर उसका मूड बनने लग जाता है और फिर वो उसके लिए वो सॉरी लेटर भी लिख देता है। लेकिन वो वासना वाला लेटर उसने बस अपने लिए लिखा था, उसे वो सिसिलिया को नहीं देने वाला था। इसलिए उसको साइड में रखकर वो पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसकी माँ पूछती है कि ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बेटा? वो कहता है कि रात को पार्टी है ना, मुझे भी इनवाइट किया गया है, वहीं जा रहा हूँ। उसकी माँ भी बड़ी खुश होती है। फिर वो कोट वगैरह पहनकर एकदम रेडी हो जाता है। फिर अपना लेटर एक कवर में डालकर खुद सिसिलिया को देने के बजाय बिनी को देता है और कहता है काम करना, इसे सिसिलिया को दे देना, ठीक है? लेकिन लेटर लेकर वो भी भाग जाती है। दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का पहला ट्विस्ट। अचानक रॉबी रियलाइज करता है कि असल में उसने कवर में माफी वाले लेटर के बजाय गलती से वो दूसरा लेटर रख दिया था, जिसमें उसने सिसिलिया के बारे में वासना वाली कविता लिखी थी। एंड इस बात को रियलाइज करते ही रॉबी जोर से चिल्लाता है कि अरे बिनी रुक जाओ। लेकिन तब तक बिनी लेटर खोलकर पढ़ चुकी थी एंड वो तो एकदम चौंक जाती है कि रॉबी ने मेरी बड़ी बहन के लिए ऐसी अश्लील कविता लिखी हुई है। फिर वो उस लेटर को सिसिलिया के हाथ में देती है। सिसिलिया उसे पढ़ती है तो उसे जरा खुशी होती है, क्योंकि ये उसके लवर ने लिखा है, इसलिए वो उन शब्दों को बड़ा एंजॉय करती है। लेकिन उसे ये बात परेशान कर देती है कि इसे तो बिनी ने पढ़ लिया है। पर बिनी ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाती और जाकर लोला को बता देती है कि रॉबी बहुत ही बुरा आदमी है, उसने मेरी बहन के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी हुई है और सुबह तो उसने सिसिलिया को अब्यूज भी किया था। इस रॉबी को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, इस बारे में तुम किसी को मत बताना। अगर वो दोबारा सिसिलिया के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। इस तरह इन दोनों की बातें चलने लग जाती है और तभी रॉबी पार्टी के लिए मेंशन में एंटर करता है। कुछ देर के बाद बिनी को दिखाते हैं, जिसे लाइब्रेरी से कोई आवाज आती है। वो लाइब्रेरी जाती है तो माय गॉड, वहाँ देखती है कि रॉबी और सिसिलिया इंटीमेट हो रहे हैं। बिनी का शरीर कांपने लग जाता है, पर ये क्यों कांप रही है पता नहीं दोस्तों। और तभी सिसिलिया बिनी को देख लेती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। इस वजह से एक बार फिर बिनी को यही लगता है कि रॉबी सिसिलिया के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसीलिए सिसिलिया वहाँ से भागी, उसको ये लगता है। लेकिन सच क्या है अब दिखाया जाता है। बॉबी के आते ही सिसिलिया उससे मिलने गई। रॉबी ने उस लेटर के लिए माफी मांगी, लेकिन सिसिलिया कहती है कि तुमने मेरे बारे में सोचकर ऐसी ऐसी बातें लिखी, मैं इसको गलत नहीं मानती, लेकिन तुमने मेरी बहन के हाथों में वो लेटर दिया ना, ये तुम्हारी गलती थी। अरे उसकी उम्र में उसको ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था, पता नहीं उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। ये कहकर वो रॉबी को लाइब्रेरी में लेकर गई और क्योंकि रॉबी कुछ दिनों में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर जाने वाला है और पता नहीं कब लौट कर आएगा, इसलिए सिसिलिया इमोशनल हो जाती है। वो रॉबी को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए हो जाती है उसके साथ इंटीमेट। और यही सब कुछ तो बिनी ने देखा था, लेकिन उस बच्ची को सच नहीं पता। और इस बार भी हालात ऐसे कि वो फिर से रॉबी को गलत समझने लगी। तो चलिए अब पार्टी होती है शुरू। लेकिन बिनी तो गुस्से में रॉबी को ही घूर रही होती है और उनके कजन्स यानी वो दो ट्विन भाई वो पार्टी में नहीं होते। बिनी जाकर उनके कमरे में चेक करती है तो दोनों ने लेटर लिखा होता है कि हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम वापस अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। ये लेटर लिखकर दोनों घर से चले गए थे, लेकिन वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। ये सोचकर सभी पार्टी छोड़कर पास के खेतों में उन दोनों भाइयों को ढूंढने में लग जाते हैं। बिनी भी टॉर्च लिए उन्हें ढूंढने जाती है। तभी वो देखती है कि कोट पहना हुआ एक आदमी लोला को अब्यूज कर रहा है। ये देखकर बिनी एकदम फ्रीज। तभी वो आदमी उठकर भाग जाता है और लोला बताती है कि मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, पता नहीं कौन था वो। पर अब पता है दोस्तों क्या, बिनी के दिल में तो ये बात बैठ जाती है कि पक्का रॉबी रहा होगा। रॉबी बुरा है तो जरूर उसी ने लोला के साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ सिसिलिया के साथ भी किया था जबरदस्ती। तो वो सभी को आवाज देती है और वो तुरंत लोला को उठाकर घर में लेकर आ जाते हैं। पुलिस को भी बुलाया जाता है। सबसे पहले तो वो बिनी से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उसी ने लोला को अब्यूज होते हुए देखा था। बिनी साफ कहती है कि रॉबी ने लोला को अब्यूज किया, लेकिन सिसिलिया बताती है कि अरे आप बिनी से ये पूछिए क्या उसने उस आदमी का चेहरा देखा था
उसने नहीं देखा था और इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि सब जानते हैं कि रॉबी ऐसी गंदी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। दरअसल ये बिनी कहानियां लिखती है जिसमें वो कई बातें कल्पना करके लिखती है। वो जो कह रही है वो सिर्फ उसकी कल्पना है, उसमें जरा भी सच नहीं है। दोस्तों, अब बिनी गुस्से में सिसिलिया के कमरे से रॉबी का लिखा हुआ वो वासना वाला लेटर लेकर आती है और सबको दिखा देती है कि ये देखिए रॉबी ने सिसिलिया के लिए कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। इसी बीच रॉबी उन दो ट्विंस को ढूंढ कर लेकर आता है, लेकिन सिसिलिया का पूरा परिवार और पुलिस वाले रॉबी को अब एक मुजरिम की तरह देख रहे होते हैं। बिनी की माँ बिनी को अंदर भेज देती है। बिनी भी अंदर चले जाती है, लेकिन अब वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि असल में बिनी ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसने रॉबी को मुजरिम बता दिया। इसी बीच वो विंडो से देखती है कि पुलिस रॉबी को अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं और यहाँ रॉबी पर बलात्कारी का धब्बा लग चुका है। पर सिसिलिया रॉबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो रॉबी, तुमने कोई गलती नहीं की है और मैं तुम्हें छुड़ा कर ही रहूंगी। रॉबी की माँ पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है कि अरे मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। वो बहुत रोने लग जाती है। ये सारी चीजें अपने कमरे में बैठी बिनी देख रही होती है। यहाँ से कट करके कुछ साल के बाद दिखाते हैं कि एक खंडर जैसी जगह पर रॉबी बैठा हुआ है। असल में वो आर्मी में है। यहाँ बताया जाता है कि अरेस्ट होने के बाद रॉबी को जेल की सजा कितनी पड़ी थी, लेकिन उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। तब सरकार ने रॉबी को एक ऑफर दिया कि या तो तुम एक बलात्कारी का इल्जाम सर पर लिए अपनी जिंदगी इस जेल में बिता सकते हो, या तुम आर्मी ज्वाइन करके देश के लिए लड़ सकते हो। बताओ क्या करना है तुम्हें। तो रॉबी ने आर्मी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जेल से ज्यादा बदतर है आर्मी लाइफ। नहीं, ये बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इस पे बाद में बात करेंगे। अभी आप सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि जेल में रहकर एक कैदी को सिर्फ अपने किए की सजा काटनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आए दिन लड़ाई में लोगों की जान लेनी पड़ती है, रोज मौत देखनी पड़ती है। इस तरह से कह रहे हैं कि आर्मी लाइफ बेकार है। रॉबी बेचारा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बिनी के एक स्टेटमेंट की वजह से वो देखो किस हालात में धकेल चुका है अपने आप को। रॉबी की लाइफ एकदम से उलट जाती है, लेकिन वो कहता है कि एक चीज है जो मेरे हाथ से नहीं गई। और यहाँ दिखाते हैं एक फ्लैशबैक कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद आज से लगभग 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात सिसिलिया से हो गई थी। वो नर्स के ड्रेस में होती है। पिछले कुछ सालों से वो नर्स का काम कर रही है। वो बताती है कि उसने अपने परिवार और घर को छोड़ दिया और उसने नर्सिंग इसीलिए की थी क्योंकि वो जानती थी कि रॉबी ने आर्मी ज्वाइन की थी और उसे पता था कि आए दिन सोल्जर्स कैंप में नर्सेस की जरूरत होती है। उसे उम्मीद थी कि अगर वो नर्स बनेगी तो कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो उसकी मुलाकात रॉबी से जरूर होगी। इसीलिए वो अपनी धन दौलत को ठोकर मारकर सिर्फ रॉबी से मिलने के लिए नर्स बनी। कई मुश्किलों के बीच यहाँ गुजारा कर रही है बेचारी। वो कहती है कि तुम आर्मी छोड़ दो रॉबी, हम दोनों कहीं जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन रॉबी एक कैदी है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए आजाद किया गया है। सिर्फ जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं हो जाता वो आर्मी नहीं छोड़ सकता। और अब प्रेजेंट में रॉबी ये सारी बातें याद कर रहा होता है। उस दिन रेस्टोरेंट से निकलते वक्त सिसिलिया ने कहा था कि मेरी एक फ्रेंड ने समुद्र किनारे मेरे लिए एक जगह देख रखी है और अब मैं वहीं पर रहूंगी। जब तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो तुम वहीं पर आ जाना। ये कहकर वो रॉबी को एक पोस्ट कार्ड देती है और रॉबी से विदा लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है और कहती है कि मैं आखिर तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम बस आ जाना। वो भी ट्रेन के पीछे भागते हुए कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। इन 6 महीनों में सिसिलिया ने रॉबी को कई खत और पोस्ट कार्ड्स भेजे थे। रॉबी उन सबको जमा करके सेफ रखता है और युद्ध भूमि में जब वो उदास हो जाता है तो सिसिलिया के लिखे खत देखकर उसे थोड़ा जोश आता है, थोड़ा चैन आता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रॉबी के पेट में गहरी चोट लगी हुई है। सिसिलिया रॉबी को खत लिखती रहती है और एक वॉइस ओवर के जरिए हमें बताया जाता है कि उन लेटर्स में क्या लिखा है। उसने लिखा था, अगर उस दिन बिनी ने तुम्हारे खिलाफ वो गलत स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो आज हम दोनों की लाइफ कितनी अलग होती रॉबी, कितने खुश रहते हम दोनों। उस वक्त वो छोटी बच्ची थी, उससे गलती हो गई, लेकिन उसे आज भी पछतावा है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने का वो कारण बन गई। वो अक्सर मुझे खत लिखती है और मुझसे मिलना चाहती है। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो भी मेरी तरह एक नर्स बनकर आर्मी में सर्विस कर रही है। ये सारी बातें पढ़ते हुए रॉबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में एक जगह पर रुक जाता है और बहुत रोता भी है क्योंकि वहाँ पे कई बच्चे मरे पड़े होते हैं। युद्ध बताओ बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। युद्ध होते क्यों है यार, और ये युद्ध से होता क्या है, किसकी भलाई होती है? ये सारे ख्यालात रॉबी के मन में उठते हैं। आपके मन में भी उठ रहे होंगे दोस्तों, जिसके जवाब वो भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते होंगे। एक सोल्जर को यही सब देखना पड़ता है रोज, और रॉबी बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं हम इंसान। यहाँ बच्चों की लाशें देखकर रॉबी को बिनी की याद आती है, जो उस वक्त छोटी थी। उस वक्त मतलब जब रॉबी के साथ यह हादसा हुआ, वो स्टेटमेंट वाली बात। एक दिन उसने रॉबी से कहा था कि अगर मैं पानी में कूद जाऊं तो क्या तुम मुझे बचाओगे? रॉबी ने कहा था कि जरूर बचाऊंगा। इस पर वो पानी में कूद गई और रॉबी तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। हालांकि बिनी अच्छी तरह स्विमिंग जानती थी और तब उसने कहा था तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तब रॉबी ने कहा था कि अरे ये प्यार नहीं है,
तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होगा। और अब प्रेजेंट में बॉबी सोचने लगता है कि मैंने उसे मना कर दिया था, शायद इसीलिए बदला लेने के लिए उसने मुझ पर बलात्कार का इल्जाम तो नहीं लगा दिया कहीं। जो भी हो, लेकिन बीती बातों को याद करके कोई फायदा नहीं होता। ये सोचकर बॉबी अपने मन को शांत कर लेता है। वो सिसिलिया को खत लिखता है कि मरते दम तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और जिंदा रहा तो जरूर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। वहाँ सिसिलिया भी रॉबी का इंतजार करने लग जाती है। चलते चलते रॉबी और उसके दो साथी समुद्र की लहरों की आवाज को सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि समुद्र तट पर लगभग 3 लाख सोल्जर्स इकट्ठा हो रखे हैं। इस जगह का नाम है डंकर्क, जहां पर एक ऐतिहासिक घटना घटी थी जिसे बहुत ही डिटेल में क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी एक फिल्म डंकर्क में दिखाया था। पर यहाँ पर हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि डंकर्क इवैक्यूएशन में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डंकर्क नाम के इस टाउन में फ्रेंच, बेल्जियन और ब्रिटिश सोल्जर्स फंसे हुए थे। जर्मन्स हर तरफ इन पर हमला कर रहे थे और यहाँ फंसे लगभग 3 लाख सोल्जर्स को किस तरह इवैक्यूएट करके उनके देश वापस भेजा गया, यही उस मूवी की कहानी है। और यहाँ हमें वही घटना दिखाई जा रही है। रॉबी भी उन सोल्जर्स में से एक होता है। वो एक आर्मी कैप्टन से पूछता है कि हमारे देश के रेस्क्यू शिप्स कब आएंगे। कैप्टन कहता है कि कल एक शिप आया था और 3000 सोल्जर्स को लेकर गया, लेकिन जर्मनी ने एक ही बॉम्ब गिराकर सारे के सारे 3000 सोल्जर्स को मार डाला। तुम लोग घायल तो नहीं हो ना? फिर जल्दी किस बात की है? पहले हमें घायल सोल्जर्स को भिजवाना होगा, उसके बाद तुम लोग जाओगे। रॉबी और उसके साथी वहाँ के टेंस्ड माहौल को देखकर बहुत ही उदास होते हैं। कुछ सोल्जर्स रेस्क्यू की उम्मीद में होते हैं तो कुछ उम्मीद खो चुके थे। कुछ सोल्जर्स तो जिंदगी और मौत के बीच कितना वक्त बचा है ये भी नहीं जानते और अपनी सांसें बनाए रखने के लिए जोश भरे गाने गा रहे होते हैं। इस माहौल में वहाँ पर एक बार जैसा सेटअप होता है जहाँ सोल्जर्स पीने जाते हैं, लेकिन बॉबी को वहाँ जगह नहीं मिलती और वो पीछे के नल से पानी पीने जाता है, पर उसमें पानी भी नहीं होता। और तब वो देखता है कि वहाँ पर एक थिएटर जैसा सेटअप है जहाँ कोई फिल्म प्ले की जा रही है। उसमें कोई लव सीन देखकर रॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात होती है, लेकिन जर्मन्स ने बमबारी बंद नहीं की। वहाँ एक पुराना घर होता है जहाँ रॉबी थोड़ा आराम करने जाता है। रॉबी तो इतना थक चुका था कि उसे इल्यूजन आता है कि उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई है और कह रही है कि बेटा तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हारे शूज उतार देती हूँ। कहकर वो शूज उतारती है और उसके पैरों की मालिश करती है, लेकिन रॉबी कहता है कि नहीं, सिसिलिया मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे अपनी बाकी की लाइफ उसी के साथ बितानी है और जिंदगी भर उसे प्यार जो करना है माँ। ये कहते हुए वो नंगे पांव ही बाहर चला जाता है। उसका साथी उसको रोकता भी है कि भाई बिना शूज के कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि सिसिलिया ने कहा था कि वो समुद्र तट पर रहती है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कहकर वो सिसिलिया को ढूंढने जाता है, लेकिन सिसिलिया यहाँ नहीं किसी और समुद्र के तट पर रहती है। दरअसल रॉबी के पेट में जो घाव है ना, वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा फैल रहा होता है, जिसकी वजह से उसे कई तरह के हेलुसिनेशंस आते हैं। उसका साथी ये बात समझ जाता है और कहता है कि यार तुम आराम करो, बस कल हमारा शिप आ जाएगा, फिर हम सब घर जाएंगे। वो रॉबी को एक अंडरग्राउंड जगह पे लेकर जाता है, उसे आराम करने को कहता है। ऊपर तो बिल्कुल बमबारी जारी रहती है। रॉबी वहाँ पर माचिस जलाकर सिसिलिया के लिखे पोस्ट कार्ड्स को देख रहा होता है। उसे सिसिलिया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। वो अपने साथी से कहता है कि शिप आ जाए तो मुझे जगा देना, भूलना मत मुझे। तब उसे याद आता है कि जब पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर जा रही थी तो सिसिलिया ने उसके कान में कहा था, कोई करे ना करे, मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ, मेरा प्यार सच्चा है और अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वहाँ। ये सब याद करते हुए रॉबी आंखें बंद करके सो जाता है। यहाँ से सिटी के हॉस्पिटल में काम करती हुई एक नर्स को दिखाते हैं। पहचाना दोस्तों इसे? हाँ बिल्कुल वही है, ये बिनी है जिसके गलत बयान ने रॉबी और सिसिलिया दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन इसे बचपन में की हुई उस नासमझी का पछतावा है। अपनी बहन से मिलकर उससे और रॉबी से माफी मांगने के लिए ही वो यहाँ पे नर्स का काम कर रही है। लेकिन यहाँ हर दिन घायल सोल्जर्स का इलाज करते हुए और उन्हें तड़पता हुआ मरता देखकर बिनी एक दुखी जिंदगी जी रही है। लेकिन इसी बीच न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी वगैरह में एक अच्छी खबर आती है कि डंकरिक में फंसे 3 लाख सोल्जर्स को रेस्क्यू करके उनके देशों में सेफली भेजा गया है। तो क्वीन एलिजाबेथ कई लोगों से हाथ मिलाकर उनका शुक्र अदा कर रही होती है। इसकी वीडियो टीवी पर दिखाई जाती है। तभी बिनी देखती है कि वहाँ पॉल यानी बिनी के भाई का दोस्त वो भी खड़ा है, जिसे एलिजाबेथ थैंक कर रही है क्योंकि युद्ध के दौरान उसी चॉकलेट फैक्ट्री ने सरकार की फाइनेंशियली मदद की थी। लेकिन उससे भी शॉकिंग बात यह होती है कि पॉल के पास खड़ी होती है बिनी की कजन लोला, जिसे पॉल अपनी मंगेतर बताता है। ये सुनकर बिनी बौखला जाती है और अब यहाँ बिनी को स्ट्राइक होता है कि कई साल पहले उस रात को जब बिनी ने एक आदमी को लोला को अब्यूज करते देखा था, वो आदमी कोई और नहीं पॉल था। और अब बिनी एकदम से झटका खा जाती है और असल में उस रात जो हुआ था वो अब्यूज नहीं था, बल्कि अंधेरा का फायदा उठाकर लोला और पॉल अपनी मर्जी से इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन तभी टॉर्च लेकर बिनी आई
तो घबराकर पॉल भाग गया। और क्योंकि बिनी ने इस बात को अब्यूज का नाम दे दिया था तो लोला ने भी उसे सच नहीं बताया। अगर वो सच बता देती तो सभी उसी को कोसते, इसलिए वो चुप रही। लेकिन असल में वो पॉल से प्यार करती थी। पर इस बात से बेखबर बिनी ने उस घटना को भी गलत समझा और रॉबी को फंसा दिया। बिनी सोचती है कि वो लोला से मिलकर उसे कन्विंस करेगी कि वो पुलिस को सच बता दे कि उस रात उसके साथ रॉबी नहीं पॉल था। ऐसा करने से रॉबी को आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन अब पॉल और लोला की शादी हो चुकी है और लोला कभी अपने पति के खिलाफ गवाही नहीं देगी कि उस वक्त लोला के साथ वो इंटीमेट हुआ था, मतलब तब जब लोला नाबालिग थी। अब बिनी के प्रायश्चित का ये रास्ता भी बंद होते हुए देखकर वो मन ही मन घुटने लगती है। पर वो ठान लेती है कि वो सिसिलिया के पैर पकड़ लेगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो। इसी इरादे से वो उस कॉटेज में पहुंचती है जहां सिसिलिया फिलहाल रह रही है। पहले तो सिसिलिया उसको अंदर नहीं आने देती, लेकिन आखिर बहन जो ठहरी वो बिनी को अंदर ले जाती है। वहां लगता है बिनी को शॉक, क्योंकि रॉबी सिसिलिया के साथ ही रहता है। बिनी को देखकर रॉबी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो और अब क्या और बर्बाद करने आ गई हो। पर बिनी एकदम शांत होती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो माफी लायक नहीं है, पर मैं मम्मी पापा को बता सकती हूँ कि उस दिन लोला के साथ पॉल था, तुम नहीं। फिर वो तुम दोनों को स्वीकार कर लेंगे। रॉबी थोड़ा शांत होकर कहता है कि तुम नहीं जानती कि बलात्कारी का ठप्पा माथे पे लिए घूमना कितना दर्दनाक होता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तुम्हारी बहन से शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे कहने पे लोला कोर्ट में अपनी अमीर पति के खिलाफ गवाही देगी कि उसने मेरा बलात्कार किया था? नहीं ना, तो फिर चले जाओ यहाँ से, कम से कम अब तो हमें चैन से रहने दो। बिनी माफी मांगने आई थी, लेकिन उसे माफी नहीं मिली। फिर भी कम से कम उसकी बहन और रॉबी अब खुश हैं, ये जानकर उसको चैन आता है और वो चली जाती है। वो ट्रेन से सिटी जा रही होती है और तभी उसे क्लोजअप में दिखाया जाता है। तो यहाँ से कट करके एक बुजुर्ग औरत को दिखाते हैं। असल में दोस्तों कई साल बीत चुके हैं और ये बुजुर्ग ही बिनी है और जैसा वो चाहती थी वो एक बहुत बड़ी राइटर बन गई है। उसके सारे बुक्स बेस्ट सेलर्स हैं। फिलहाल उसके 21वें बुक को लॉन्च करने के लिए एक टीवी इंटरव्यू किया जा रहा है। तब वो एक शॉकिंग बात कहती है कि ये मेरा आखिरी बुक है। ये सुनकर इंटरव्यूअर चौंक जाता है और पूछता है कि आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, इस तरह अचानक ये फैसला क्यों लिया आपने? बिनी कहती है कि मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसमें मेरी एक छोटी सी गलती ने किसी एक की जिंदगी बर्बाद कर दी और उस एक की वजह से किसी दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। उसके लिए मैंने माफी मांगी, लेकिन मैंने जो किया वो माफी के लायक था ही नहीं और मुझे माफी नहीं मिली। उस वक्त मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था, मतलब ऐसा सबूत जिसके बल पर मैं उन बर्बाद हुई जिंदगियों को सुधार सकती। पर दुनिया को सच जानने का हक है, इसीलिए मैंने अपने 21वें बुक में उस सच को लिखने की हिम्मत की है। सच बताऊं तो ये मेरा पहला बुक था, लेकिन उस वक्त अगर मैंने इसे रिलीज किया होता तो शायद इसे कोई नहीं पढ़ता। ये मेरी लाइफ की कहानी है। इस बुक को रिलीज करने की खातिर ही मैंने अपने बाकी बुक्स लिखे, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनूंगी उस वक्त मैं इस बुक को रिलीज करूंगी तो सभी इसको पढ़ेंगे। सिर्फ इस एक बुक के लिए मुझे और भी कई बुक्स लिखकर अपने रीडर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ा। और क्योंकि अब ये बुक रिलीज हो गया है तो मैं और कुछ भी नहीं लिखना चाहती और अब लिखने के लिए मेरे पास कोई कहानी नहीं बची है। लेकिन इस बुक में मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है, मतलब रियल में जो हुआ उसे थोड़ा चेंज कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आता है इस मूवी का आखिर और दमदार ट्विस्ट। अब वो सीन दिखाया जाता है जब डंकरिक में रॉबी अंडरग्राउंड में जाकर सो गया था और सोने से पहले उसने अपने साथी से कहा था कि कल शिप के आते ही मुझे जगा देना, क्योंकि सिसिलिया के साथ मिलकर मुझे बाकी की जिंदगी बितानी है। लेकिन अगली सुबह वो उठा ही नहीं। यस, सिसिलिया को याद करते हुए वो सो गया था। दोस्तों नींद में ही उसने दम तोड़ दिया था, पता है। दूसरी ओर रॉबी का इंतजार करते हुए सिसिलिया ने किसी तरह खुद को जिंदा रखा था, लेकिन वो किसी कॉटेज में नहीं रहती थी, बल्कि वो एक सबवे जैसी जगह पर रहने लगी थी जहां बमबारी से बचने के लिए कई लोगों ने शरण ले रखी थी। पर वहां पे भी बम गिरा और सबवे टूट गया। इस वजह से पानी अंदर आने लगा और बाकियों के साथ सिसिलिया भी पानी में डूबकर मर गई। जो हमें पहले दिखाया गया था कि बिन्नी सिसिलिया की कॉटेज में गई और वहां वो रॉबी के साथ रह रहे थे, वो बिन्नी की कल्पना थी जो उसने अपनी बुक में लिखी थी। रियल लाइफ में वो दोनों कभी एक हुए ही नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर दोनों की मौत हो गई। बिनी बार बार खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगी कि उसके एक गलत बयान ने रॉबी और सिसिलिया के लाइफ में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसका नतीजा इतना बुरा निकला। वो रॉबी और सिसिलिया को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए उसने कल्पना में ही सही अपनी बुक में कहानी को ये अंत दिया था कि वो दोनों एक हो गए। और बिनी की कहानी में जो क्लाइमैक्स उसने लिखा था ये हमें अब दिखाया जाता है। रॉबी और सिसिलिया जिस समुद्र के तट पर मिलना चाहते थे उसी समुद्र तट पर दोनों
बिना किसी दुख के हंस खेल रहे हैं। और आखिर में रॉबी मुड़कर इस कहानी को पढ़ने वाले रीडर्स को देखता है। यही था बिन्नी की लिखी बुक का क्लाइमैक्स और इस मूवी का भी यही क्लाइमैक्स है। इस तरह खत्म होती है अटॉनमेंट नाम की ये फील गुड मूवी। हमें उम्मीद है कि आपने ये क्लाइमैक्स बिल्कुल भी गैस नहीं किया होगा। आपने शायद सोचा होगा कि लोला को किसी और ने अब्यूज किया होगा और उस बारे में आपने कोई ट्विस्ट एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन इस मूवी ने तो दूसरे ट्विस्ट ऑडियंस को दे दिए। खैर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।